Hello everyone, my name is Ajay. We have already done the first part of this lesson called the light, and we learned about the spherical mirrors also, and some of the basic things about the mirror, some important terms such as the pole, focus, center of curvature, radius, focal length, right? Everything we have studied in the previous class. Okay, in this class, what we are going to learn some of the basic rules. Okay, some of the basic rules with the concave and convex mirror, spherical mirror. Okay, suppose we have taken a concave mirror. Okay, we have taken a concave mirror. A ray of light parallel to the principal axis. Okay, incident on a concave mirror. मेरी बात आपको यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रे ऑफ लाइट लिया है जो एक पैरेलल है. पैरेलल किससे है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है. इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव, इंटरनली इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर? कॉन्केव मिरर के ऊपर. आफ्टर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रूल क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस, इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, ये पहला रूल है. इजी बात है, कुछ इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है. एक हमने कॉन्केव मिरर लिया है जिसका पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, ये पैरेलल इंसिडेंट रे है. आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट पासेस थ्रू द फोकस, इट पासेस थ्रू द फोकस. ये एक हो गया. ठीक है, अब इसका एक यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा. अब यहाँ पे एंगल क्रिएट करने के लिए हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, और वो नॉर्मल पास होगा किसके थ्रू पास होगा? और दैट नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. दैट नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ दिस नॉर्मल इज क्रिएटिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. ठीक है, तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव मिरर के ऊपर. आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस. ये पहला वाला. अभी दूसरा वाला क्या है? दूसरे में हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर. ओके, इस दूसरे में हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पे हमने एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ली है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को. ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन it diverges, after reflection it diverges, which appears to come from focus, यहाँ पे जो फोकस है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल फोकस है. ठीक है, इट इज नॉट अ रियल फोकस, इट इज अ वर्चुअल फोकस. सो पैरेलल ray of light parallel to the principal axis after incident appears to diverge from the focus, okay. ठीक है, and the normal which is drawn here, it will pass through the center of curvature. It will pass through the center of curvature. Again it is creating two angles, angle of incident I and angle of reflection R. ओके, कॉन्वेक्स में थोड़ा हमें इमेजिन करना है. इट इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग, वी नीड टू इमेजिन इन सच अ वे. ओके, इट इज आफ्टर डाइवर्जिंग, सी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है. ये पैरेलल आपके डाइवर्ज हो रहा है. ठीक है, डाइवर्ज होने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि इट इज डाइवर्जिंग थ्रू द पॉइंट, सॉरी गोइंग थ्रू द पॉइंट F, फोकस. ठीक है, ये कॉन्वेक्स में. कॉन्केव में पैरेलल लाइट रे passing through the focus, actually it is happening, and in this one parallel incident ray diverges but appears to go through the focus. ठीक है, तो दूसरा केस आएगा अपने पास यहाँ पे. ठीक है, इस केस में हमने लिया है सेम कॉन्केव मिरर है जिसका पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है. मगर हमने एक रे को इंसिडेंट किया है, उसको हमने पास किया है थ्रू द फोकस F. नाउ व्हेन अ रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन,
it becomes parallel to the principal axis. It becomes parallel to the principal axis. The reflected ray will become parallel to the principal axis. समझ में आ रही मेरी बात? When a ray of light pass through the principal focus after reflection, it becomes parallel to the principal axis. ठीक है, ये दूसरी बात होगी. Now take the convex one. Now a ray of light directed towards the focus. हम इसको क्या कर रहे हैं? We are directing this towards the focus. Actually, it is not coming. The direction is towards the focus. Okay, only the direction is towards the focus. A ray of light directed towards the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. Clear है? एक रे ऑफ लाइट लिया हमने यहाँ पे और उसको पास किया है फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल बन जाता है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से. यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है, इसको हमने डायरेक्शन दिखाया है प्रिंसिपल फोकस के तरफ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बन जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सिंपल सी बात है. अभी आते हैं थर्ड केस में. हमने क्या किया है? यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट लिया है, इसको हमने पास किया है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, ये इसका पाथ बन गया, इंसिडेंट रे का पाथ बन गया इस टाइम में. बट आफ्टर रिफ्लेक्शन it reflect back along with the same path. मतलब जिस लाइन से वो आया था, ओके, उसी लाइन से वापस जाएगा. A ray of light passing through the center of curvature, after reflection it bounces back into the medium along the same path. ठीक है, ऐसा है, समझ में आ रहा है आपको? जिस जगह से आया है, जिस रास्ते से आया है, उसी रास्ते से रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाएगा. ये कॉन्वेक्स में a ray of light directed towards the center of curvature. Actually, it is not meeting. It is just the incident ray has just shown a direction. It is directed towards the center. Okay. Then after reflection, again it bounces back into the medium along with the same path. मतलब जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाएगा. ठीक है. The path of incident and the path of incident ray, the path of reflected ray is same. ये हो गया. ठीक है, क्लियर है? कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सी है. ओके, अभी दूसरा लास्ट केस, फोर्थ केस. इसमें हम एक रे ऑफ लाइट लेंगे, which is incidenting obliquely. ठीक है, obliquely आ रहा है, एंड इंसिडेंट पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे? P, पोल बन रहा है इंसिडेंट पॉइंट. ठीक है, पोल क्या बन रहा है? इंसिडेंट पॉइंट बन रहा है. तो a ray of light falling at a point P, after reflection it goes back into the medium obliquely. ये यहां से आ रहा है इस तरीके से, ऑब्लिकल वे में आ रहा है, ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा. If any ray of light falls at a point P obliquely, it reflects obliquely. इतना ही है. And it follows laws of reflection. ये क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करता है. क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये अपना लॉ. ठीक है, ऑब्लिकली आया, ऑब्लिकली चला गया. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आर. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. अब यहाँ पे कॉन्वेक्स में लेंगे, कॉन्वेक्स में भी सेम ही होएगा. ओके, रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट P, obliquely will reflect from the point P obliquely. ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे केसेस हैं. इसमें से पहला केस हमने रे ऑफ लाइट लिया है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है. आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा. इन द कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, जो कि
डायरेक्टेड किया है उसकी तरफ से हमने उसको मोड़ा है आफ्टर रिफ्लेक्शन सॉरी कंफ्यूजन था अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ray of light parallel to the principal axis diverges which appears to meet at the point F. ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने एक रे ऑफ लाइट लिया है जिसको हमने पास किया है F से पास करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स में भी सेम होएगा, a ray of light directed towards the point focus F becomes parallel to the principal axis। ओके, इसमें तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास हो रही है इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे का पाथ और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम रहेगा। इट गोज थ्रू द सेम पाथ एंड इट कम्स थ्रू द सेम पाथ। इसमें भी वही है। और यहाँ पे a ray of light falling obliquely at a point P will reflect obliquely from the point P and it follows the first law of reflection, that is angle of incidence equals to angle of reflection. It is also same. Okay, so for the 10th standard students, the homework of the day is you people have to draw all these diagrams, okay, and need to practice them. Okay, these things may come in your test which we are going to take in few days. Okay, so keep on learning. And another one thing I'll tell you, you may be thinking that we may get better education in other social platforms. There are so many out there in the YouTubes, but we also teaching the same thing as they are. They are using a lot of more equipments and all, but we are giving you a direct classroom education, how you people used to study in the classrooms. We are not using those kind of electrical equipments and all. We use our manpower, okay, and in this way we try to give some knowledge. So I think you should learn more from school videos, not from the other. Just focus what we are telling you, so it will be a connection between you people and us, so we can improve our communication between us. So whatever you people are having the doubt, please tell me through my WhatsApp number. You are having already, it is given. Whatever it is, it may be the language problem, it may be some kind of explanation, whatever it is, we will try to improve and we will try to enhance your knowledge. Okay, thank you very much, and don't forget what the homework is. You need to draw all this and you need to practice it. Thank you. We will meet in the next session.